वेलकम स्टूडेंट्स। आज बनाएंगे हम क्लास 10 के चैप्टर 19 के क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, इससे पिछले मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या है। लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन which can be made from a solid wooden cube of 4.2 decimeter edge length by wasting minimum quantity of wood। कहा जा रहा है हमें एक ऐसे सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम या आयतन पता करना है, एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, जिसे बनाया जाएगा किससे, विच कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब, जिसे एक सॉलिड लकड़ी के क्यूब या ठोस लकड़ी के घन से बनाया जाएगा। ठीक है, और उस क्यूब का, उस घन का एक एज या एक किनारा या एक भुजा का लंबाई है 4.2 डेसीमीटर। ठीक है, इस क्यूब को यूज़ करके, जो लकड़ी का ये क्यूब है या घन है, इसको यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बनाना है, लंबवृत्ताकार शंकु बनाना है। ओके, और इसका वॉल्यूम हमें निकालना है आयतन। यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है, बाय वेस्टिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वुड, कम से कम लकड़ी बर्बाद करके बनाना। यानी जो क्यूब से जब हम कोन बनाएंगे, घन से जब हम शंकु बनाएंगे, तो उस क्यूब का कम से कम लकड़ी बर्बाद हो। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वुड, कम से कम लकड़ी की मात्रा बर्बाद होनी चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, देखिए इसको नक्शा से समझना है। तो स्टूडेंट इसका नक्शा या चित्र कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और ये पेज नंबर 265 का है। तो ये क्यूब है, घन है, जिसका हर एक साइड, हर एक भुजा 4.2 डेसीमीटर है। 4.2 डेसीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम है, 4.2 डेसीमीटर। और इसके अंदर में ये लकड़ी का पूरा बना हुआ है, तो इसी को यूज़ करके हमें इसको काट के हमको क्या बनाना है, कोन या शंकु बनाना है। तो जो कोन हम बनाएंगे ताकि कम से कम लकड़ी बर्बाद हो, तो उसको हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, कोन को, शंकु को, कि वो इस लकड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा जगह यूज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा इस लकड़ी को हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब हम इस क्यूब का जो नीचे इसका बेस है या आधार है, इस पर हम इस तरह से लेंगे कि इस कोन का जो डायमीटर या व्यास होगा वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो। ठीक है, यानी ये पूरा जो लंबा होगा इसका डायमीटर या व्यास, वो इसका एक साइड या एक भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी यूज़ होगा और कम से कम लकड़ी बर्बाद होगा। क्योंकि अगर हम इसको छोटा करेंगे, छोटा अगर हम कोन बनाएंगे तो फिर ज़्यादा लकड़ी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और हाइट भी अगर हम कम करेंगे तो फिर ज़्यादा लकड़ी बर्बाद हो जाएगा। तो हाइट भी हमको कितना लेना पड़ेगा इस कोन का, शंकु का, कि इसका हाइट भी जो है उसका एक जो ऊंचाई है या एक साइड है इस क्यूब का, घन का, उसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये क्लियर समझ में आ गया कि ये जो कोन बनेगा उसका डायमीटर या व्यास इसके नीचे के एक साइड के साथ बराबर हो जाएगा, और इसका हाइट भी जो है इसका हाइट के साथ बराबर हो जाएगा। तो इसका तो हाइट भी 4.2 डेसीमीटर ही होगा, क्योंकि ये सब एक क्यूब है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम होगा। ओके, तो फिर अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि कोन का, ये जो कोन है शंकु, इसका बेस का डायमीटर या व्यास कितना होगा। डायमीटर of the base of the cone, कोन के बेस का डायमीटर या कोन के आधार का डायमीटर। ये डायमीटर क्या होगा, इस क्यूब का एक साइड के बराबर होगा। ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब का एक किनारा या घन का एक किनारा या भुजा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4.2 डेसीमीटर, ये जितना दिया हुआ है। तो फिर यहाँ से ये तो हो गया इसका डायमीटर या व्यास, वहाँ से उसका रेडियस हम लिख लेंगे, इसलिए रेडियस आर कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
2 से इसको काट दीजिए, कितना होगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, पॉइंट बीच में आ जाएगा तो 2.1 डेसीमीटर हो गया। ये कोन का रेडियस या अर्धव्यास हो गया, ठीक है। और कोन का हाइट कितना है, हाइट ऑफ द कोन h, शंकु की ऊंचाई कितना, हाइट भी वही होगा 4.2 डेसीमीटर। ओके, तो हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया, अर्धव्यास। अब हम यहाँ से इस कोन का, इस शंकु का वॉल्यूम लिख लेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड कोन, राइट सर्कुलर कोन भी लिख सकते हैं पूरा, कोन का निर्णीत आयतन या वॉल्यूम कितना, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब हो जाएगा 2.1, इसका स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखेंगे 2.1 इंटू 2.1 इंटू एच मतलब हो रहा है 4.2 क्यूबिक, और यूनिट या इकाई क्या है यहाँ डेसीमीटर है, क्यूबिक डेसीमीटर। अभी कितना होगा देख लीजिए, यहाँ 7 से काटेंगे इसको तो 7 या 21, और ये 1 नंबर के बाद पॉइंट हो, यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, और 3 से इसको काट दे, 3 एकम 3, और ये 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो नीचे पूरा कैंसिल होगा, ऊपर में क्या होगा 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2, इन सब को इंटू करके आपको देखना है, तो पॉइंट हटा के इंटू कर ले, यानी 22 को 1 से इंटू करेंगे, 22 एकम 22 इंटू 21 से करना है, फिर इंटू 42 से करना है 42 से, ये सभी इंटू करके आप देखिएगा ये आ जाएगा 19,404। ओके, और देखिए यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट, फिर 1 नंबर के बाद पॉइंट, फिर 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो टोटल 3 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर के बाद है, जोड़ के टोटल 3 नंबर के बाद पॉइंट होगा, राइट साइड से 1 2 3 यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो 19.404 क्यूबिक डेसीमीटर, ये हो जाएगा कोन या शंकु का आयतन, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रेडियाई एंड द वॉल्यूम्स ऑफ ए सॉलिड स्फीयर एंड ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल। कहा जा रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोलक है, और एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठोस लंबवृत्ताकार बेलन है। इन दोनों का रेडियाई यानी दोनों का अर्धव्यास रेडियस और दोनों का वॉल्यूम बराबर है, इक्वल है, ठीक है। देन लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हमें सिलेंडर का या बेलन का रेडियस, उसका अर्धव्यास और उसका ऊंचाई हाइट, इन दोनों का रेशियो या अनुपात पता करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मान लेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर एंड द स्फीयर। मान लिया सिलेंडर यानी बेलन और स्फीयर यानी गोलक, इन दोनों में से हर एक का रेडियस या हर एक का अर्धव्यास आर है, ठीक है, क्योंकि दोनों का रेडियस या अर्धव्यास दोनों का सेम है, सिलेंडर का भी और स्फीयर का भी, ये क्वेश्चन में बोला है। और सिलेंडर का हाइट भी हम मान लेते हैं एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर की ऊंचाई एच है, बेलन की ऊंचाई एच है, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम या दोनों का आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो हम दोनों का वॉल्यूम या आयतन को इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो पहले वॉल्यूम लिख लें, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, ठोस गोलक का आयतन, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इतना हो गया क्यूबिक यूनिट या घन इकाई, ठीक है। और क्योंकि यहाँ कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं, सिर्फ इकाई लिखना है। उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लें, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर,
ठोस लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम दोनों को बराबर कर दे, ये 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें रेडियस यानी अर्धव्यास आर और हाइट यानी ऊंचाई, इन दोनों का रेशियो या अनुपात निकालना है। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर है यहाँ आर क्यूब है, इक्वल टू के इधर और इधर, तो दोनों में से आर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जो छोटा पावर है, यहाँ एक आर बच जाएगा, इसको काट दें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4/3 आर इक्वल टू एच हो गया। ओके, यहाँ से हम आर और एच का रेशियो निकालेंगे, 3 को इधर इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 4 आर और 3 इधर इंटू हो जाएगा तो 3H। और अब हम क्या करेंगे, आर और एच का रेशियो मतलब R/H, तो यहाँ रखेंगे, एच को इधर नीचे लेके आ जाएंगे R/H, क्योंकि यहाँ इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बचा 3/4 को इधर कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो यहाँ इंटू इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया R/H, मतलब यही हो गया आर और एच का रेशियो या अनुपात, बराबर कितना हो गया 3:4, इसको भी रेशियो में लिख देंगे, इसलिए R/H बराबर हो गया 3:4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, बटा मतलब ये होता है रेशियो या अनुपात, तो इसको भी रेशियो में लिखेंगे। ये हो गया रेडियस, अर्धव्यास और ऊंचाई का रेशियो या अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स with diameter of 2.1 decimeter can be made by melting a solid copper rectangular parallelepiped piece with length of 6.6 decimeter, breadth of 4.2 decimeter and thickness of 1.4 decimeter, and also calculate the quantity of metal in cubic decimeter in each sphere। कहा जा रहा है हमें सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक बनाना है। ठीक है, जिसमें से हर एक सॉलिड स्फीयर का डायमीटर या व्यास 2.1 डेसीमीटर होगा, और हमें ऐसा पता करना है कि ऐसा हम कितना सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक बना सकते हैं। कैसे, एक सॉलिड कॉपर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का पीस है, यानी ठोस तांबे का एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। ठीक है, यानी आयत घनाकार एक ठोस कॉपर का टुकड़ा है जिसका लंबाई 6.6 डेसीमीटर है, चौड़ाई 4.2 डेसीमीटर है, और उसका मोटाई या फिर इसको ऊंचाई भी पकड़ सकते हैं, मान सकते हैं, ये 1.4 डेसीमीटर है। इस कॉपर या तांबे के एक टुकड़ा को पिघला कर हमें सॉलिड स्फीयर बनाना है, ठोस गोलक बनाना है। तो ऐसा हम कितना ठोस गोलक या सॉलिड स्फीयर बना सकते हैं इसको पिघला कर। ठीक है, ये हमें पता करना है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मेटल इन क्यूबिक डेसीमीटर इन ईच स्फीयर, और हर एक स्फीयर या हर एक गोलक में कितना क्यूबिक डेसीमीटर मेटल है, यानी उसमें कितना तांबा है, उसका क्वांटिटी या मात्रा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर हम क्यूबॉइड को पिघलाकर हम स्फीयर या गोलक बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे कि हम एक स्फीयर या एक गोलक का हम वॉल्यूम या आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और जो ये तांबे का क्यूबॉइड है या आयत घन है, इसका भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसी को पिघलाकर छोटा छोटा हमें स्फीयर बनाना है, तो इसका टोटल वॉल्यूम या आयतन को हमको डिवाइड करना पड़ेगा एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम या आयतन से। ठीक है, तब हमें पता चलेगा कितना हम सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक बना सकेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक सॉलिड स्फीयर का हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम या आयतन। तो सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक, उसका डायमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में 2.1 डेसीमीटर, इसलिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें 2.1/2 डेसीमीटर। ओके, अब इसका वॉल्यूम लिख लेंगे, इसलिए
वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड स्फीयर, हर एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम या आयतन। तो स्फीयर इसका वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4/3 इंटू पाई मतलब 22/7, आर का क्यूब है, आर मतलब हो रहा है 2.1/2, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो होल क्यूब मतलब ये 3 बार लिखेंगे इसको, 2.1/2 इंटू 2.1/2 इंटू 2.1/2। अभी कितना देखें तो यहाँ देखिए कि ये 7 से कैंसिल होगा, 7 तिया 21, और 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4, और फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2 से ये 22 कटेगा, 2 11 बार में, तो टोटल कितना आ गया ये 11 इंटू 0.3, अच्छा 0.3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया तो 0.1 हो जाएगा। ओके, तो 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 ये हो जाएगा इतना क्यूबिक, और ये डेसीमीटर में होगा। ओके, ये सब को इंटू करेंगे आप, तो इंटू करके देखिए कितना होगा। कैसे इंटू करेंगे, 11 इंटू 1 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, पॉइंट बाद में पुट करेंगे। तो इंटू 21 इंटू 21 441 होता है, इंटू 11 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 4851। ओके, और 1 नंबर के बाद पॉइंट, 1 नंबर के बाद पॉइंट, 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो टोटल यहाँ 3 नंबर के बाद पॉइंट होगा राइट साइड से। ठीक है, इतना क्यूबिक डेसीमीटर या DCM लिख के पावर 3, ये भी क्यूबिक डेसीमीटर। तो एक सॉलिड स्फीयर या एक ठोस गोलक का वॉल्यूम आयतन कितना होगा, 4.851 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये एक आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे उस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप जो तांबे का बना हुआ है आयतघन, उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, और उसका वॉल्यूम आयतन को इससे डिवाइड करेंगे या इससे, एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। सॉलिड कॉपर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, ठीक है, ठोस तांबे का आयतघन। तो लंबाई इसका था 6.6, ब्रेथ चौड़ाई था 4.2 और थिकनेस था 1.4, सब डेसीमीटर में। तो इसका वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आयतघन का आयतन। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई या मोटाई। ठीक है, तो ABC तीनों इंटू कर देना है, A इंटू B इंटू C क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। ये कितना हो जाएगा 6.6, A और B मतलब 4.2 और C मतलब 1.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चाहे तो आप इंटू करना चाहे तो इंटू कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि टोटल हम कितना सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, इसका जो टोटल वॉल्यूम आयतन है इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा एक सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम आयतन से, एक ठोस गोलक के आयतन से। इसलिए नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स that can be made, सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक की संख्या जो बनाई जा सकती है, कितना बनेगा। तो इसका टोटल वॉल्यूम 6.6 इंटू 4.2 इंटू 1.4 को डिवाइड करना है एक सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम आयतन से। तो एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम अभी हमने निकाला जस्ट 4.851, चाहे तो वो लिख लें और उसे, या हम उसका जो ऊपर में लिखे थे इंटू करके वो लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा काटने में। ठीक है, तो उसी को मैं लिख लेता हूँ 11 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि यहीं को इंटू करके इस सब को इंटू करके 4.851 हुआ था। तो इतना हमारा स्फीयर बनेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल वॉल्यूम को हमें एक सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम से जब हम डिवाइड करते हैं तो निकलता है टोटल कितना स्फीयर, कितना गोलक बनेगा। ओके, इसको याद रखना है। इसको कैंसिल करके देखिए ये कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर में भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों कैंसिल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और इसको हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। तो वो ना करके अगर हम डायरेक्ट भी अगर काट दें कि एक पॉइंट हटा दें तो भी ये चलेगा। ठीक है, इस तरह से क्या थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ भी एक पॉइंट,
एक नंबर के बाद यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट, तो हम दोनों पॉइंट को हटा सकते हैं। यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट और यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट, ये और ये हटा सकते हैं हम डायरेक्ट, ये पॉइंट हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सिर्फ नंबर हो गया जो 66, ये 42, ये 14, और ये हो गया 1 और ये हो गया 21, ओके। अब कैंसिल करें, 11 छक 66, 21 से 42, 21 दूना 42 होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ से देखिए 7 से कटेगा, 7 दूना 14 और 7 तिया 21, फिर 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो नीचे सब कैंसिल हो गया, ऊपर में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 पीस सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलक बनेगा, ओके। ये हो गया दूसरा पार्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए राइट सर्कुलर रड ऑफ 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस लिखा हुआ था, पुराना बुक है तो यहाँ रेडियस नहीं होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। मेड बाय रिकास्टिंग ए सॉलिड गोल्ड स्फीयर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर रेडियस। कहा जा रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर रेडियस या अर्धव्यास वाले एक ठोस गोल्ड स्फीयर, एक सॉलिड गोल्ड स्फीयर, ठोस सोने का गोलक, उसको रिकास्ट करके यानी उसको समझिए पिघला करके हमें एक राइट सर्कुलर रड बनाना है, एक लंबवृत्ताकार बेलन आकृति का एक छड़ बनाना है, ठीक है, जिसका डायमीटर या व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। और इस राइट सर्कुलर रड या लंबवृत्ताकार छड़ का हमें लंबाई पता करना है, ठीक है। तो देखिए गोल्ड स्फीयर या गोल्ड का सोने का गोलक को पिघला करके हमें रड बनाना, छड़ बनाना है, तो क्या होगा इसमें, इसका जो टोटल सोना है वो सेम रहेगा, उसी सोना को पिघला करके तो हम छड़ बना रहे हैं, रड बना रहे हैं, तो इस मामले में क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम या आयतन दोनों का इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमारा छड़ या रड का लंबाई आ जाएगा, ठीक है। लंबाई को हम h मान लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अपने आसानी के लिए रड का इधर कर लिया और सॉलिड गोल्ड स्फीयर का इधर लिख लिया, ठीक है, ताकि इजी बने। तो राइट सर्कुलर रड लंबवृत्ताकार छड़, उसका डायमीटर क्या है 2.8 सेंटीमीटर है, व्यास है, तो और इसका लंबाई को हम मान लेते हैं h सेंटीमीटर, लेट मान लिया। तो डायमीटर दिया हुआ इसलिए यहाँ से हम इसका अर्धव्यास निकाल लेंगे, रेडियस इसका आधा हो जाएगा 2.8/2, 2 से काटे 1 4, 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसलिए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ये रड या छड़ है तो लंबवृत्ताकार ये बेलन जैसा बनेगा, ठीक है, एक सिलेंडर जैसा बनेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ 1.4 है तो 1.4 का स्क्वायर इंटू h मतलब h ही रहेगा लंबाई, ओके। इसको चाहे 2 मरतबा लिख ले, पाई इंटू 1.4 इंटू h, तो इतना ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। और सॉलिड गोल्ड स्फीयर ठोस लोहे का गोलक है, उसका रेडियस है अर्धव्यास 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ये स्फीयर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट घन इकाई, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई, आर के जगह में हो जाएगा 4.2 का होल क्यूब, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा 3 बार, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि इसको पिघला कर ये बनाएंगे, तो मेल्ट करके या रिकास्ट करके, तो फिर ये दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो ये इक्वल टू ये लिखेंगे हम, ठीक है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर ये लिख ले या ये बराबर ये लिख ले, बात है कि इसको पहले लिख लेते हैं, h है यहाँ पर तो इजी हो जाएगा थोड़ा, इसलिए पाई इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू h इक्वल टू हो जाएगा ये 4/3 इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ओके। और देखिए दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो गया, h निकालेंगे जब हम, h के साथ यहाँ जो इंटू है ये इक्वल टू किधर जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर ऊपर में क्या रह रहा है
4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और नीचे में ये क्या रहेगा, ये 3 और उसके साथ ये दोनों आ जाएगा 1.4 इंटू 1.4। अब कैंसिल करें, देखिए एक एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ये दोनों हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, जैसा अभी मैंने इससे पहले ही बताया। यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट, ये और ये काट ले, ठीक है। सिर्फ एक में पॉइंट बच जा रहा है, ये नहीं कट रहा, बाकी को काट ले। तो 14 तिया 42 होता है, एक ही बार में काटे 14 तिया 42, उसके बाद ये भी कट जाएगा 14 तिया 42। एक 3 3 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर में 4 इंटू 3 इंटू 4.2, 4 तिया 12, 12 से 4.2 को इंटू करें, 12 दूना 24 का 4 हाथ में रहा 2, 12 चौके 48 और 2 50 और एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट। तो हाइट हो गया 50.4 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट जो कुछ मैंने अभी बताया इसका मैं PDF फाइल भी बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो आप लाइक भी करें और दूसरे के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।